उदय। आज हम पॉलिटिक्स से हटकर एक बीमारी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि पहले यह बीमारी 50 साल के बाद ही होती थी, लेकिन अब 25, 30 या 35 साल के बाद यह बीमारी लोगों में खूब दिख रही है, घर घर में दिख रही है। पूरा समाज चिंतित इसलिए है क्योंकि बच्चे भी अब इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। जी हाँ, उस भयानक बीमारी का नाम है डायबिटीज़। कम उम्र से ही इंसुलिन लेना पड़ रहा है बच्चों को भी। हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में, क्योंकि मैंने स्वयं इस बीमारी पर काबू पा लिया है। तो सवाल यही है कि क्या बिना दवा लिए मधुमेह को जड़ से उखाड़ फेंकना संभव है? दरअसल हम दैनंदिन जिन चीज़ों का खाने पीने में उपयोग करते हैं, उन्हीं में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के बारे में। हर घर में मौजूद है तुलसी का पत्ता, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक से नहीं कर पाते। दरअसल तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी तत्व शरीर में इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को रोज 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए। इससे फायदा होता है दोस्तों। आयुर्वेद में नीलबदरी यानी ब्लूबेरी के पत्तों का उपयोग डायबिटीज़ के उपचार के लिए सदियों से होता आ रहा है, सदियों से। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार इसकी पत्तियों में एंथोसाइनिडाइंस काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो कि हजम शक्ति को ठीक करते हैं। मतलब जो चय अपचय की प्रक्रिया और ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। अमलतास के पत्ते को हम अब भूल गए हैं, याद ही नहीं है हम लोगों को कि अमलतास के नाम से एक पत्ता होता है। अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पिए तो आपको बहुत फायदा होगा। डायबिटीज़ के इलाज में सौंफ भी फायदेमंद है सर। सौंफ, या इसे फेनल सीड्स भी कहा जाता है। जी हाँ, नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ खाएं, क्योंकि सौंफ खाने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत बनाता है। शलजम आपको बाजार में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। अंग्रेजी में इसे टूर्निप कहा जाता है। शलजम को सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर खाने से राहत मिलती है। यह एक बहुत अच्छी औषधि है। डायबिटीज़ में करेले का जूस भी रामबाण माना जाता है। यह जूस शुगर की मात्रा को कम करता है। करेला आपको हर गली चौराहे में मिल जाएगा, इसलिए करेले का जूस नियमित रूप से पीना चाहिए। सुबह खाली पेट खीरा और करेले का जूस मिलाकर पीना भी स्वास्थ्यकर माना गया है। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करेले का जूस नियमित रूप से पीना चाहिए। इससे पाचन शक्ति और खून सही तरह से चलता है। अलसी के बीज का सेवन भी हम कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैक्स सीड कहा जाता है। सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए यह फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में आपकी मदद भी करता है। अलसी के बीज डायबिटीज़ के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। जी हाँ, ये जो है सर्वे में आया है। मेथी, जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहा जाता है, हर घर में मेथी का प्रयोग होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि मेथी हमारे लिए कितना फायदेमंद है। मेथी के दाने को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। 1 चम्मच मेथी। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। जी हाँ, उसको पूरी तरह से चबा लें, च्यूइंग कर लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है। जी हाँ, एक बार करके देख लें। डायबिटीज़ में गेहूँ भी, व्हीट, लाभकारी होता है। गेहूं के ज्वार का आधा कप ताज़ा रस रोज सुबह शाम पीने से डायबिटीज़ में लाभ होता है। जामुन को हम लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार दिखता है, जून के महीने में। जामुन के फल में काला नमक लगाकर खाने से रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है, लेकिन यह फल आपको पता है कि जून माह में ही मिलता है।
इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में खरीद कर इसका मुरब्बा बनवा लें और रोज 5-6 जामुन का मुरब्बा लेते रहें। उत्तम औषधि है ये। और वैसे भी बाजार से मुरब्बा का सिरका खरीद कर खा सकते हैं। डायबिटीज़ में एक और चीज़ है, रामबाण कहते हैं इसे, दालचीनी। अंग्रेजी में इसे सिनामोमम कहते हैं। 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग जरूर करें, आपको अवश्य फायदा होगा। डायबिटीज़ में आंवले का रस भी फायदेमंद होता है, बहुत फायदेमंद होता है आंवला। 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें, अद्भुत फायदा होगा। ग्रीन टी भी फायदेमंद साबित हो सकता है। महंगा होने के कारण लोग ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन यह भी लाभकारी है। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। सहजन के पत्तों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सहजन के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज़ के रोगियों में भोजन का पाचन बेहतर होता है और रक्तचाप को कम करने में यह हमारी बेहद मदद करता है, हर तरह से मदद करता है। डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में नीम के पत्तों का भी कोई जवाब नहीं है। नीम के पत्तों से एंटीबायोटिक औषधियाँ बनती हैं, आप सबको पता है। नीम का पत्ता विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। नीम के पत्तों का जूस रोज़ सुबह खाली पेट पीना चाहिए। नीम के पत्ते इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिराओं व धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाता है। और हाँ, याद रखें कि यह शुगर कम करने वाली दवाइयों पर निर्भर होने से भी बचाता है। जी हाँ, नीम के पत्ते का कोई तोड़ नहीं है। आपको हर घर के बाहर नीम के पत्ते का पेड़ मिल जाएगा। वहाँ से कुछ नीम के पत्ते रोज़ निकालिए और उसको च्यूइंग करके धो के खाइए या फिर गर्म पानी में उबालिए, उसके बाद उसे सब्जी की तरह खाइए। अरे मैं तो भूल ही गया दलिया के बारे में कहना। नियमित रूप से दलिया दोपहर के खाने में अवश्य लें और रात को रोटी खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, खासकर हरी सब्जी खाएं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए उत्तम आहार है ये। तो आज बस इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। हो सके तो कमेंट भी करें। जी हाँ, हो सके तो प्लीज़ कमेंट कर दें। धन्यवाद। आज उदय